ट्रूथ और डेयर गेम में रोशनी पे टर्न होता है कि वो सच्चाई बताए, लेकिन रोशनी घुमा फिरा के सब कुछ बता रही होती है। वो कहती है कि कभी कभी सच्चाई छुपानी पड़ती है, कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें सच बोलना नहीं चाहते या बोल नहीं सकते। ये सारे बातें वो घुमा रही होती है। तभी यहाँ पे सब लोग कहते हैं, रिया कहती है कि आपकी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही है। अज्जी भी कहती है, तू ये तो बता, तूने कभी झूठ बोला है या नहीं, सिर्फ इतना ही बताना है, तू इतनी बातें घुमा क्यों रही है। यहाँ पे रोशनी एकदम से चुप होती है, उसे समझ में नहीं आता क्या कहना है। इन सब की बातें सुन के रेणुका रोशनी की साइड लेनी शुरू कर देती है। कहती है कि वो पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो सूझबूझ से जवाब देगी, सोच समझ के जवाब देगी। वो इस फूल वाली की तरह नहीं है कि कुछ भी बोल दे। यहाँ पे सबको गुस्सा आता है लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है। यहाँ पे रिया कहती है, साइली बहनी आप बताइए ना, आप आपके बारे में बताइए ना। तभी वो कहती है कि मैं कभी भी कुछ भी छुपाती नहीं हूँ, सीधा सीधा साफ साफ ही बोलती हूँ, पूछो तुम्हें जो भी पूछना है, रिया को कहती है। यहाँ पे रिया उसे सवाल पूछती है कि आपको क्या चाहिए आपकी लाइफ से। तभी वो कहती है, मुझे मुझे यही चाहिए कि जूही और बाड़ू बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिख के बड़े बने, वो मेरी तरह ना बने, और बाड़ू अपनी जिम्मेदारियाँ समझे। अभी वो पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर रहा है, लेकिन मैं उसे बहुत बड़ा आदमी देखना चाहती हूँ बनते हुए। जूही और बाड़ू बहुत अच्छी तरह से बड़े बने, जैसे मैंने किया वैसा वो लोग ना करें, मेरी तरह उनकी हालत ना हो। मैं भी अगर पढ़ती तो आज कुछ और ही होती, किसी और मुकाम पे होती। यहाँ पे सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है। परेश यहाँ पे साइली को पूछता है कि लेकिन तेरी इच्छा क्या है, तू तो दूसरों के बारे में ही हमेशा सोचती है, लेकिन तेरी इच्छा क्या है। तभी रेनू वापस से ताना मारती है, ये तो अब भाषण देते बैठेगी, इसको दूसरा आता क्या है। यहाँ पे साइली कहती है कि मेरी इच्छा यही है कि मैं अपनी फूलों की दुकान बहुत बड़ी करूँ और मेरा नाम हो। ये सुन के सब लोगों को अच्छा लगता है। यहाँ पे अजी साइली को कहती है, तेरी जैसी सोच हो ना तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन हर किसी की ऐसी सोच नहीं रहती है। ये सुन के रेणुका रोशनी चौंक जाते हैं। यहाँ पे रोशनी तो डरी हुई ही होती है, उसे कुछ और सोचता नहीं है, वो बस देखती रहती है। यहाँ पे फिर सब लोग पूछते हैं सचिन को कि तुम्हारी बातें बताओ ना, तुम्हारी यादें बताओ। तभी वो कहता है, ठीक है, मैं आज वो यादें बताऊँगा जो बहुत अलग है, कभी किसी को नहीं बताई करके। और वो कहता है कि मेरी वो बचपन की यादें हैं, जब बाबा और आई मुझे अजय के यहाँ गांव में छोड़ने आए थे। मुझे पता नहीं था कि मुझे वो लोग गांव छोड़ रहे हैं। यहाँ पे वो आजी को आके मिलता है, उसे पता नहीं होता कि आई बाबा उसे गांव में ही रखने वाले हैं, उसे वापस लेके नहीं जाएंगे। वो कहता है, मुझे पता ही नहीं चला, पता नहीं ये मेरी कुंडली में ऐसा क्या दोष था जिस वजह से आई बाबा ने मुझे दूर कर दिया अपने से। उन्होंने मुझे गांव में अजय के साथ छोड़ दिया। और वो फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पे रेणुका और परेश अजय के पास सचिन को लेके आते हैं। यहाँ पे परेश कह रहा होता है रेणुका को कि ऐसा मत करो, एक बार दोबारा सोचो, वो भी तुम्हारा ही बेटा है, उसके साथ ऐसा मत करो। लेकिन रेणुका उसे कह रही होती है, नहीं, वो अगर हमारे साथ रहेगा तो तेजस के लिए अच्छा नहीं है करके। और गुरुजी ने कहा है ना, उसकी कुंडली में दोष है, तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकती, मैं अपने तेजस के लिए ऐसा कुछ भी सोच नहीं सकती, इसलिए इसे यहीं पे रहना होगा। फिर भी परेश उसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है। तो आखिरकार रेणुका कहती है, अगर सचिन तुम्हें चाहिए वहाँ पे तो मैं नहीं रहूँगी, कोई एक ही रहेगा उस घर में, या तो ये या तो मैं। और यहाँ पे परेश कुछ नहीं कह पाता हमेशा की तरह। यहाँ पे अजी को बहुत बुरा लगता है कि इतने से छोटे से बच्चे को परेश और रेणुका छोड़ रहा है उसके पास, जबकि उसे अपनी माँ की ज़रूरत होती है। यहाँ पे वो अपने खिलौने भी निकाल के दिखा रहा होता है। उसके पास एक रेड कलर की ट्रेन होती है जो वो दिखाना चाहता है सबको, लेकिन वो बैग में ढूंढता है तो ट्रेन नहीं मिलती और वो पूछता है। तभी रेणुका कहती है, तेजस को वो अच्छी लगी थी इसलिए वो उसके पास ही रख दी है, यहाँ पे नहीं लाई हूँ। और उसका चेहरा सचिन का इतना सा हो जाता है ये सुन के। रेणुका फिर कहती है, तुम्हें तेजस ने इतने सारे बाकी के खिलौने दे दिए है ना, तो अब वो ट्रेन तेजस के पास ही रहने दो। यहाँ पे सचिन का मुंह इतना सा हो जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है। यहाँ पे रेणुका आगे कहती है, इसी वजह से तो तुम्हारा यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। और वो एकदम से
डर जाता है, उसे शौक लगता है। वो बाबा के पास आता है और कहता है, बाबा मुझे आप दोनों के साथ रहना है, आपके और आई के साथ। और वो एकदम से बाबा को लिपट जाता है। बाबा भी उसे लिपट के रोना चालू कर देते हैं, लेकिन वो कहता है कि मुझे तुम्हें छोड़ के जाना नहीं है, लेकिन तुम्हारी आई को। लेकिन वो चुप हो जाता है और कहता है, आकाश और तेजस को मेरी ज़रूरत है, इस वजह से मुझे वहाँ पे जाना ही पड़ेगा, उनके साथ रहना ही पड़ेगा। यहाँ पे बेचारे छोटे सचिन की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। वो आई के पास भी आता है और कहता है, आई ऐसा मत करो ना, मुझे भी आने दो ना। और यहाँ पे परेश हताश होकर देख रहा होता है उसके मासूम चेहरे को कि कैसे वो रिक्वेस्ट कर रहा है रेणुका को, लेकिन रेणुका सुनने को तैयार ही नहीं है, उसे लेके जाने के लिए तैयार नहीं है करके। यहाँ पे अजय भी बेचारी बहुत ही बुरी हालत में होती है कि इतने से छोटे से बच्चे को कोई छोड़ के जाता है क्या, जबकि उसे अपने माँ बाप की ज़रूरत होती है, लेकिन ये रेणुका को कौन समझाए। सचिन फिर आगे सबको बताता है कि मुझे पता ही नहीं था मेरा दोष क्या था, मेरी गलती ही नहीं थी, उसकी सज़ा मुझे मिल रही थी। एक दिन ऐसा भी था जब मैं ड्राइंग कर रहा था और वो ड्राइंग में आई और उसकी ड्राइंग करता है, जो आई उसका हाथ पकड़ के होती है। और वहाँ पे अजय आ जाती है और वो देखती है, उसे अपनी आई की बहुत याद आती है। सचिन कहता है, तब वो मेरी आई थी, बाबा की बाइको नहीं थी। वो यादें हैं मेरे मन में, मेरे दिल में अभी तक एक कोने में पड़ी है, जहाँ पे वो सिर्फ मेरी आई थी उस टाइम पे। अब वो सिर्फ बाबा की बाइको बन के रह गई है। और ये सब लोग सुनते हैं और बहुत ही बुरा लगता है सब लोगों को। यहाँ पे रेणुका की आंखों में भी आंसू आते हैं, लेकिन उसे कुछ लगता नहीं है, क्योंकि उसे यही लगता है कि उसकी कुंडली की वजह से तेजस को खतरा है। इस वजह से वो कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। यहाँ पे सब लोग कितने बुरे हालत में होते हैं। आजी कहते हैं, मुझे पता है, इतने से छोटे से सचिन को अपनी आई की ज़रूरत थी, वो आई आई कहता रहता था। लेकिन यहाँ पे सचिन फिर कहता है, मेरी आई की और यादें हैं। जब मैं स्कूल से भागते भागते आ रहा था और एकदम से गिर गया, तभी आई ने मुझे उठाया था और मुझे चोट लगी थी। तब आई ने उसे साफ़ किया था और कहा था, तू तो मेरा बहादुर बेटा है ना, तुझे कुछ नहीं होगा करके। और ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मैं तो बहुत बहादुर हूँ, मैं ब्रेव हूँ, तो मुझे चोट या किसी भी तकलीफ़ से कोई परेशानी नहीं होगी करके, क्योंकि आई मेरे साथ थी। और सब लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पे परेश भी कहता है, हाँ, वो एकदम से मायूस हो जाता है। यहाँ पे फिर सचिन कहता है, एक वक्त ऐसा भी था जब मेरा अपने स्कूल के लड़के के साथ झगड़ा हुआ था, तभी आई थी उसे डांटने के लिए, उसे डांटा और मुझे प्यार किया। तब मेरी वो आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि मेरी आई मेरे साथ थी। और ये सुन के और भी सब लोगों को तकलीफ़ होती है। यहाँ पे सचिन और भी कहता है, यादें बताता है कि एक दिन आई मुझे फ़ैशन शोरूम में लेके गई थी और मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े लेके दिए थे उसने। और वो कपड़े आज भी मेरे पास है, मैंने संभाल के रखे हैं पेटी में। और ये सुन के एकदम हर कोई हताश हो जाता है, एकदम बुरा फील करता है सचिन के लिए। यहाँ पे सचिन कहता है, लेकिन मैं आज एक बात बताना चाहता हूँ जो हर किसी से मैंने छुपाई है, एक राज की बात है। और वो बताने चाहता है कि उस वक्त मेरी गलती नहीं थी, जिसके वजह से। और एकदम यहाँ पे परेश खांसने लगता है जानबूझकर, क्योंकि परेश चाहता है कि सचिन वो बात ना बताए। और यहाँ पे सचिन परेश को देखता है, तभी परेश उसे मुंडी हिला के ना कहता है, वो बात ना बताए करके। यहाँ पे परेश भी कमाल है, रेणुका और सचिन के संबंध उससे सुधर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। तेजस की गलती है तो सचिन को उसकी सज़ा मिली है, बताने दो ना कि तेजस की गलती थी, उस वजह से सचिन को उसने अलग कर दिया था अपने से। लेकिन परेश भी ऐसा बताने नहीं देता और सचिन फिर चुप हो जाता है, वो कुछ बोलता नहीं और वहाँ से उठ के चला जाता है। यहाँ पे रेणुका फिर भी उसे कोस रही होती है, ये क्या बताएगा, इसकी वजह से तो इतना सब कुछ हुआ है, और सचिन को ही कोस रही होती है। लेकिन परेश को कुछ लगता नहीं है कि उसे अगर बताना था तो उसे इतने सालों बाद बताने तो देते। यहाँ पे जब सचिन वो बात बताने जा रहा था, तभी तेजस की भी हालत बुरी हुई थी, क्योंकि तेजस की ने वो गलती की थी जिसकी सज़ा सचिन को मिली थी। यहाँ पे परेश की वजह से सचिन वो बात बता नहीं सकता किसी को भी, और वो वहाँ से उठ के चला जाता है। उसके पीछे पीछे अन्या भी चला जाता है। यहाँ पे रेणुका सचिन को ही कोस रही होती है, तभी परेश कहता है, तू समझ नहीं पाएगी उसका मन, वो बहुत अच्छा है। और वो भी उठ के चला जाता है। यहाँ पे फिर भी रेणुका की बकवास चालू ही रहती है सचिन के खिलाफ़। और यहाँ पे साइली सोचती है, ऐसी कौन सी बात है जो सचिन को खाई जा रही है, और ऐसा कौन सा राज है, और वो सोच रही होती है यही।